तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति। संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। मंच की गरिमा की वृद्धि कर रहे आचार्य ऋचा जी इस पूरे क्षेत्र के प्रतिष्ठित गुरु के रूप में प्रसिद्ध आदरणीय अनिल जी, अभी आप जिनके सुंदर गीत ओजस्वी गीत श्रवण कर रहे थे, भाई श्री हरिओम सरल जी, प्रातःकाल से मैं देख रहा हूँ अनेक विधाओं के जानकार। शंख बजाने की जरूरत पड़े तो हम, मंच का संचालन करना पड़े तो हम, तबला बजाने की जरूरत पड़े तो हम, जिस किसी भी काम में लगा दीजिए। ये विश्वामित्र हैं। जो लोग इनको विश्वामित्र बोलते हैं वो लोग अपना सुधार कर लें। विश्वामित्र व्यक्ति को नहीं कहते हैं। महर्षि पाणिनि के व्याकरण के नियम के अनुसार यदि मित्र शब्द बाद में हो और उससे पहले विश्व शब्द हो तो विश्व शब्द का जो वा में आ है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ऋषि को कहना हो तो ऋषि कहेंगे तो विश्वामित्र, और आचार्य विद्वान और कोई व्यक्ति कहेंगे तो विश्वामित्र। तो इसलिए जो लोग विश्वामित्र बोलते हैं वो लोग सुधार करके विश्वामित्र बोला करेंगे। जब ऋषि हो जाए तो विश्वामित्र कह लेंगे, कोई बात नहीं। शब्द हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या बोलना है। जैसे धर्ममित्र शब्द है तो कोई धर्मामित्र बोलेगा क्या? केवल विश्व शब्द के दीर्घ करने का विधान है, बाकी किसी के दीर्घ करने का विधान नहीं है। और वो भी मित्रे 400 सूत्र है, याद है? कौन से अध्याय में? अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के 3रे पाद में 4थी लाइन में बीच में एक सूत्र है, मित्रे 400। मुझे अष्टाध्यायी का पन्ना पन्ना कंठस्थ है, जिधर से पूछो उधर से बताऊंगा। सोते सोते पूछोगे तो वहां बताऊंगा कौन सा सूत्र कौन सी लाइन में, बीच में, ऊपर है, नीचे कहाँ है। अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के 3रे पाद में सूत्र है मित्रे 400। ऋषौ मित्रे परतः विश्व शब्द से दीर्घा। ऋषि कहना हो और आगे मित्र शब्द हो तो विश्व शब्द को दीर्घ होता है, केवल ऋषि कहने के लिए। बाकी लोगों को कहने के लिए विश्वामित्र और ऋषि कहने के लिए विश्वामित्र। तो वहाँ दीर्घ करने का विधान केवल ऋषि के लिए है। जब विश्वामित्र जी ऋषि बन जाएंगे तो हम लोग इनको विश्वामित्र कहा करेंगे, अभी विश्वामित्र ही कहा करेंगे। बहुत सुंदर विषय श्रीमान लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ ही जहाँ पर मिले हुए हैं, उन्होंने विषय विचार करके रखा है। और विषय का नाम क्या रखा है? दाम्पत्य। दाम्पत्य, जो दाम्पत्य शब्द है दंपति शब्द से बना है, दंपति। और पति को छोटा मत करिएगा, दंपति लिखिएगा तो ई को बड़ा करिएगा। दम और पति, मतलब पति का दम कौन होता है? स्त्रियां होती हैं। स्त्री के बिना पति का कोई दम नहीं है। जब स्त्री मिल जाती है तो दंपति, और स्त्री नहीं रहती तो अकेला पति।
फिर दम नहीं लगेगा। दम तब लगेगा जब स्त्री होगी। इसलिए दोनों के जोड़े का नाम क्या है? दंपति। और दंपति के जो कर्तव्य है उनका क्या नाम है? दाम्पत्यम। दाम्पत्य का मतलब पति और पत्नी के कर्तव्य, इसका नाम है दाम्पत्य। उसके साथ में लोगों ने प्रेम जोड़ा है, दाम्पत्य बंधन जोड़ा है। तो पति और पत्नी के बीच का प्रेम, पति और पत्नी के बीच का अगर कोई विशेषण ना जोड़े तो दाम्पत्य का मतलब हुआ पति और पत्नी के कर्तव्य। पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, पति के क्या कर्तव्य हैं? अगर दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर लें, जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो एक आहुति डालते हैं, अग्नये स्वाहा, दूसरी आहुति डालते हैं सोमाय स्वाहा। और यज्ञ के ब्रह्मा कहते हैं कि जो पहली आहुति है उसको बाएं हाथ की तरफ डालना और जो दूसरी आहुति है उसको दाहिने हाथ की तरफ डालना। और यज्ञ में बाएं हाथ की तरफ कौन बैठे हैं? पति। और दाहिने हाथ की तरफ कौन बैठा है? पत्नी। जब पति के सामने आहुति पड़ती है तो मंत्र क्या बोलते हैं? अग्नये स्वाहा। और जब पत्नी के सामने आहुति डालते हैं तो मंत्र क्या बोलते हैं? सोमाय स्वाहा। तो पत्नी को कैसा होना चाहिए? सोम गुण वाला। और पति को कैसा होना चाहिए? अग्नि गुण वाला। और अग्नि और सोम दोनों ठीक रहें तो शरीर स्वस्थ। और अग्नि और सोम में से कोई एक कमजोर हो जाए तो, अगर अग्नि कमजोर होगा तो पित्त बढ़ेगा और लीवर कमजोर होगा, बीमार होंगे। और सोम बढ़ेगा तो कफ बढ़ेगा। अग्नि बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा, सोम बढ़ेगा तो कफ बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा एक बीमार होगा। इसलिए ये आहुति कैसी दी जाती है? ब्रह्मा जी बोलते हैं इस आहुति को समानांतर रेखा बनाते हुए देना। पति अपने कर्तव्य में एकदम सीधा, पत्नी अपने कर्तव्य में एकदम सीधा। अगर दोनों अपने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करेंगे तो दाम्पत्य। और कर्तव्य का पालन करने से चूक गए तो जाम्पत्य। आचार्यगण बैठे हुए, मैं गलत शब्द कभी नहीं बोलूँगा, और जो बोलूँगा उसको व्याकरण से सिद्ध करके बोलूँ। अगर मैं शब्द बोलूँ तो जान लेना वो व्याकरण से सिद्ध है। अगर दाम्पत्य ठीक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जाम्पत्य होगा। फिर दा के स्थान पर जा आदेश होगा और पूरा व्यवहार जाम होगा। अगर पति और पत्नी समानांतर अग्नि और सोम गुण वाले रहेंगे तो क्या होगा? तो तीसरी आहुति आप क्या डालते हैं? प्रजापतये केंद्र में डालते हैं, केंद्र में। स्त्री और पुरुष दोनों के केंद्र में कौन है? संतान। संतान का नाम क्या है? एक सज्जन से मैंने कहा आपकी कितनी संतान है? बोले 3 लड़के हैं। मैंने कहा लड़के क्यों है, प्रेम से क्यों नहीं है? क्या बोले? 3 लड़के हैं। मैंने कहा लड़के क्यों हुए? प्रेम से होना चाहिए था। प्रेम से होगा तो प्रजा पैदा होगी, और प्रेम ना हुआ तो लड़के पैदा होंगे, और लड़के पैदा होंगे तो लड़ते ही रहेंगे। आपके घर में प्रेम है कि लड़के हैं? मंत्र क्या कह रहा है? प्रजा। मंत्र ने लड़के लड़की नहीं कहा। क्या कहा? प्रजा। जा माने पैदा होने वाला, प्रा माने विशेष। तो प्रजा माने जो विशेष रूप से पैदा हुआ है वो प्रजा, और जो लड़के पैदा हो गया वो लड़के। तो यदि अग्नि और सोम ठीक गुण वाले होंगे तो क्या पैदा होंगी? प्रजा। और अगर दोनों ने अपने आप को बिगाड़ लिया तो देवता जी कमजोर, नरम, कोमल, और देवी जी कठोर, तो क्या होगा? स्त्री पुंबत यदा प्रभवति तद्धि गेहम विनष्टम।
स्त्री पुंबत यदा प्रभवति तद्धि गेहम विनष्टम। जब स्त्री पुरुषवत व्यवहार करेगी तो घर का क्या होगा? स्त्री सोम गुण वाली, पति अग्नि गुण वाले, और अग्नि और सोम दोनों जहाँ पर बिल्कुल ठीक होते हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। अगर करंट का तार आपस में जोड़ दिया जाए तो बाजा कैसा चलेगा? है? और अर्थ का जोड़ दिया जाए तो बल्ब जलेगा। और अर्थ कम रहे, करंट ज्यादा रहे तो लाइन ठीक आएगी। जितने लेवल का करंट उतने लेवल का अर्थ, अगर दोनों मिलेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं तो रोशनी होने वाली। पति है करंट, पत्नी है अर्थ, पति है अग्नि, पत्नी है सोम। अगर दोनों अपने अपने गुण का पालन करते हुए परिवार में रहेंगे तो परिवार ठीक होगा। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो एक हाथ अंदर रखता है, एक हाथ बाहर रखता है। अगर बाहर वाले से यूं मारे तो अंदर हाथ ना लगाए, बाहर वाले से यूं ठोके तो कैसा घड़ा बनेगा? फिर प्रजा बनेगी कि लड़के बनेंगे? 36 कोने का घड़ा बनेगा। इसलिए कुम्हार एक हाथ अंदर वाला किसका हाथ है? पत्नी का। बाहर वाला किसका हाथ है? पति का। अंदर से कोमलता, बाहर से कठोरता, और जब दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कलश। और अगर दोनों हाथ न लगे तो क्या बन जाएगा? कलश। कलश का मतलब क्या है? कलश माने का माने सुख, का माने सुख, ला माने लाने वाला, और शा माने सोने वाला। का माने सुख, ला माने लाने वाला। जो सुख लाए उसका नाम है कला, और जिसमें कला शयन करे उसका नाम है कलश। तो पति और पत्नी का, स्त्री और पुरुष की कला जिसमें शयन करती है वो संतान कैसी बन जाएगी? कलश। और अगर दोनों ने अपने कर्तव्य का पालन ना किया तो फिर कलश नहीं बनेगा, फिर पता नहीं क्या बनेगा। दाम्पत्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? पति और पत्नी का मुख्य लक्ष्य क्या है? योग की भोग। जी, पति और पत्नी का मुख्य लक्ष्य क्या है? योग की भोग। अगर भोग होगा तो विनाश होगा, अगर योग होगा तो सृजन होगा, योग होगा तो निर्माण होगा। एक व्यक्ति ने, एक पिता ने, एक माता ने खूब धन कमाया, बैंक बैलेंस बढ़िया बनाया, घर बढ़िया बनाया, लेकिन बच्चे सब दारूबाज हैं। एक पिता मकान नहीं बना पाया, कोई साधन नहीं जुटा पाया, टूटा छप्पर है, मकान बढ़िया नहीं बना, 2 टाइम का ठीक से भोजन भी नहीं मिलता है, लेकिन संतान उत्तम आचरण वाली है। आप कौन से पिता को सफल पिता का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे? कौन सा पिता सफल पिता है? मकान बनाने वाला कि संतान बनाने वाला? स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का मुख्य कर्तव्य है संतान का निर्माण करना। बाकी सब चीजें बने तो अच्छी बात, ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन संतान न बनी तो सब बना बनाया व्यर्थ होगा। इसलिए अपने बच्चों को संतान बनाने के लिए हमें दाम्पत्य का प्रयोग करना चाहिए। और दाम्पत्य के प्रयोग में जब विवाह संस्कार होता है तो विवाह से पहले बहू रानी मंच पर आती हैं, वर महोदय पहले से मंच पर बैठे होते।
रहा था। मैंने कहा ये क्या लेके आ रही है बधू? बोले माला ला रही है। मैंने कहा माला नहीं भाई साहब, हार है। बोला हार है? मैंने कहा हाँ हार है। बोले किस लिए ला रही? बोले तुमको हराने के लिए। हारने को तैयार हो कि नहीं? बोले क्यों हारेंगे, हम तो जीतेंगे। मैंने कहा जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? जीतने का तरीका क्या है? मार पीट के, कूट के? किसी व्यक्ति को जीता जाए तो कैसे? जीतने का तरीका क्या है? अगर व्यक्ति हृदय से आपके प्रति श्रद्धालु हो जाए तो विजय है, कि अंदर अंदर भुनभुनाता रहे, गरियाता रहे और चुप रहे तो विजय है। कब विजय मानना चाहिए? अंदर अंदर गाली देता रहे या हृदय समर्पित कर दे, आपको खुश करने की कोशिश करने लग जाए, आपको अपने प्रति कृपालु मानने लग जाए। महिला हार लेके आ रही है। मैंने इन बंधु से कहा बर महोदय से क्या है ये? बोले हार है। मैंने कहा इसमें क्या है? बोले फूल है। मैंने कहा और क्या है? बोले उसमें धागा है। मैंने कहा और क्या है? बोले और आप बता दो। मैंने कहा हर फूल ने अपनी छाती में सुई की चुभन महसूस की हुई है। हर फूल ने अपनी छाती में सुई की चुभन महसूस की है। अगर ये फूल सुई की चुभन न महसूस करता तो हार नहीं बन सकता था। हार तब बना है जब इसने सुई की चुभन महसूस की है, और सुई की चुभन महसूस करके हार बना है तो आपके गले में पड़ करके उपहार बन जाता है। अगर चुभन न महसूस करता तो क्या बनता? फूल रहता। और फूल अंग्रेजी में जानते किसको कहते हैं? क्या रहता? फूल रहता। हार नहीं बन सकता था, माला नहीं बन सकती थी। तो जो अपने चुभन को महसूस करके भी मुस्कुराने को तैयार हो उसका नाम है वर। चुभन सह करके मुस्कुराने को तैयार हो उसका नाम क्या है? वर। अगर कोई पति, कोई पुरुष अपने आप को इतना सहनशील बना ले, क्या बना ले? आपने शब्द सुना होगा इनका रहन सहन अच्छा है। क्या बोलते हैं? रहन के साथ सहन क्यों बोलते हैं? जिसको सहन नहीं आता उसका रहन अच्छा। परिवार में जिसको सहना नहीं आता उसका रहना अच्छा होगा क्या? जिसको सहना आ जाएगा उसको रहना भी। इसलिए रहन और सहन दोनों ठीक होने चाहिए। खाली रहन हो ही नहीं सकता, बिना सहन के रहन नहीं होगा। एक दूसरे का सहन करना पड़ेगा और अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपेक्षा रखेंगे तो उपेक्षा के लिए तैयार रहिएगा। जब वर और वधू आमने सामने बैठे होते हैं और पंडित जी एक मंत्र पढ़वाते हैं, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम व्रते ते हृदयम दधामि। मैं अपने कर्तव्य कर्मों में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूं। पंडित जी अर्थ बताते नहीं है। एक विवाह संस्कार में दोनों पक्ष के पंडित जी ये मंत्र अपने अपने बोल रहे थे, वर वधू अलग बैठे हुए थे। वर वधू बैठे और पंडित जी दोनों मंत्र, मम व्रते ते हृदयम दधामि,
मैंने कहा पंडित जी इस वाले मंत्र का अर्थ भी बता दीजिए। अर्थ क्या होता है? मैंने कहा जो शब्द होता है उसका अर्थ भी होता है। इस मंत्र में आपने क्या कहा वो अर्थ भी बता दीजिए। बोले तुम ही बता दो। मैंने कहा मैं बताऊंगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। बोले नहीं लगेगा, बता दो। मैंने कहा पंडित जी से कह रहे हैं कि मैंने तुमको अपना दिल दिया, तुम भी अपना दिल मुझको दे दो। वर और वधू के दिल से कोई लेना देना। पंडित जी ने पंडित जी से कहा मैंने दिल तुझको दिया, तू भी मुझे दिल दे। मैंने तुझको चुन लिया, तू भी मुझे चुन ले। हम दोनों का दिल एक हो जाए, जिससे यजमान से दक्षिणा मांग के बढ़िया सी सामंजस्य पूर्वक ले लें। पंडित जी बड़े बिगड़े। मैंने कहा पंडित जी यही अर्थ है, देखो मैं सही से शब्द का अर्थ कर रहा हूँ। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मैं अपने कर्तव्य कर्म में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो जाए प्रार्थना नहीं किया। तुम मेरे अनुकूल हो जाओ ये प्रार्थना नहीं है, मैं तुम्हारे अनुकूल होऊंगा। मैं दूसरे को बदलूं बड़ी मेहनत लगेगी, और मैं खुद बदल जाऊं तो। दाम्पत्य में दूसरे को नहीं बदला जाता, खुद को बदला जाता है। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल, मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊं। मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनना। विवाह के मंत्रों को अगर वर वधू समझ के प्रयोग कर ले तो सारे संसार में एक भी तलाक का मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अगर मेरा बस चले, मुझे किसी प्रांत का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहीं का बना दिया जाए तो पहला आदेश लागू करूंगा, जिसको संस्कार विधि कंठस्थ नहीं होगी उसका विवाह संस्कार नहीं होगा। पहला आदेश लागू होगा। जिसको संस्कार विधि का विवाह प्रकरण याद नहीं है उसको विवाह करने का अधिकार, विवाह के मंत्रों के अर्थों को वर और वधू समझ लें तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। मम चित्तम, मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल हो जाए। पत्नी भी कह रही है मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल हो जाए, पति भी कह रहा है मेरा चित्त तुम मेरे अनुकूल हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे अनुकूल होने की कोशिश करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊं। अगर मैं तुमको नहीं बदलूंगा, खुद बदलूंगा तो कितना कष्ट होगा। अपने को बदलने में ज्यादा तप नहीं करना पड़ता, दूसरे को बदलने में तो उसने तुम्हारी बात समझी न समझी। एक पतिदेव मेरे पास आए, बोले पंडित जी मेरी पत्नी को समझा दो। मैंने कहा विवाह हुए कितना साल हुआ? बोले 30 साल। मैंने कहा 30 साल में तुमने समझ लिया है? तुम समझ चुके हो? बोले साहब समझ चुके हो तो आपसे क्यों कहते? मैंने कहा पहले तुम समझ लो, पत्नी को बाद में समझाएंगे। तुम समझ चुके हो, क्या संकट है? बोले मुझे कुछ मानती नहीं। मैंने कहा तुम माननीय हो क्या? अपनी परीक्षा व्यक्ति नहीं करता है। कोई मुझे नहीं मानता, मैं माननीय हुआ हूं कि नहीं? कोई किसी को कब मानता है जी? कोई किसी को कब मानेगा? जब आप उसके स्वार्थ को सिद्ध करेंगे तो आपको मानेगा, नहीं तो काहे को मानेगा? कोई किसी को कब मानेगा? जब आप उसके काम आओगे। इस दुनिया में कोई किसी को प्यार व्यार नहीं करता। आचार्य याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाते हुए उपनिषद में कहा है,
नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मना एव कामाय पति प्रियो भवति। किसी पत्नी को कोई पति प्रिय नहीं होता है, पति से स्वार्थ की सिद्धि होती, इसलिए पति प्रिय होता है। ये यथार्थ है, यथार्थ। जब तक तुम किसी के काम के नहीं हो तब तक कोई तुम्हें प्यार, तो भैया अपने को किसी के काम का बनाओ। अगर आप चाहते हैं कोई मुझे माने तो आप उसके काम के बन जाओ। आप उसको संतुष्ट करोगे तो आपका मान रहेगा, और संतुष्ट नहीं किया तो मान पाना हो तो एक दूसरे को संतुष्ट करो। स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करो। और उसमें भी अगर कोई मुझसे पूछेगा और मुझसे शास्त्र प्रमाण पूछेगा तो पति संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन पति का नैतिक कर्तव्य है कि वो पत्नी को संतुष्ट करे। आप कहोगे तो न्याय नहीं हुआ, मैं कहूँगा न्याय हुआ, क्योंकि अपना घर छोड़ करके आप नहीं गए हैं। अपना घर द्वार माता पिता सब कुछ छोड़ के कौन आया? तो संतुष्ट किसको करना चाहिए? एक ने तो ऑलरेडी पहले से सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, एक ने तो सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, आप उसके लिए भी कुछ करेंगे? आप तो अपने घर में आके बैठ गए। उसने 25 साल तक जिस घर में झाड़ू लगाया था, पोंछा लगाया था, जब कोई झाड़ू पोंछा लगाता तो प्यार हो जाता है ना। जिस माता ने गर्भ में रख करके पाल पोस के बड़ा किया था, जिस पिता ने सारा खर्चा वर्चा करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया था, उसको लाते समय तुम तो हवा जैसा मुंह बना करके दहेज ऊपर से मांग रहे थे। इतने बेईमान हैं। एक व्यक्ति तो अपना घर द्वार माता पिता सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आ रहा है, और तुम उसको अपने घर में लाने के लिए उससे दहेज भी मांग के ला रहे हो। ये तो तब लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। तुमको उसकी जरूरत है या उसको तुम्हारी जरूरत है? उसका नाम है कन्या, तुम्हारा नाम है वर। वर माने जानते हैं? वर माने जिसको चुना जाता है, और कन्या माने जिसको चाहा जाता है। कन्या कमनीया भवती, वरो वरितव्यो भवती। वर इलेक्टेड है, अरे तू नहीं तो कोई और। कन्या इलेक्टेड नहीं है, कन्या सेलेक्टेड है। कन्या कमनीया भवती, वरो वरितव्यो भवती। वर का वर्ण होता है, कन्या की कामना होती है। कामना किसकी है? आपको वंश चलाना है कि उसको चलाना है? वंश किसका चलेगा? हैं? वंश किसका चलता है? माता जी का कि पिताजी का? हैं? अच्छा, अकेले मिल मिला के वंश चला लोगे? बोलो। शक्ति है, सामर्थ्य है? नहीं है। स्त्री के पास तो है। कामना आपको है, वंश चलेगा आपका। मेरे साथ एक सज्जन खड़े हुए थे और उनको किसी ने कहा कि तुम्हारे लड़का हुआ है, तो हम उनको पकड़ के देखने लगे, तुम्हारे किधर से हुआ है? वो मुझे देख के ऐसे आश्चर्य कर रहे हैं। मैंने कहा तुम तो यार मेरे साथ खड़े हो, तुम्हारे किधर कहाँ हो रहा है? बोले वो अस्पताल में है। मैंने कहा कौन है? बोले श्रीमती जी। में तो उनके हो रहा है कि तुम्हारे हो रहा है? मैंने हो तो उनके रहा है, लेकिन हो हमारा रहा है। आप चिंतन करिए, थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए। वंश किसका है? पिता का।
और पैदा कौन कर रहा है? माता। माता के माथे पर सिंदूर किसका है? तुम्हारा कि उसका? माता के पैरों में पायल किसका है? तुम्हारा कि उसका? बिचारी ने तो अपना सब कुछ दे करके तुम्हारे नाम का सब कुछ और पहन रखा है। एक सज्जन ने कहा पति विवाहित है, इसकी पहचान का चिन्ह क्या है? और पत्नी स्त्री विवाहित है, इसकी पहचान का चिन्ह तमाम। और सारे चिन्ह उसके हैं कि तुम्हारे हैं? सारा चिन्ह तुम्हारा है। उसने पाला पोसा, 9 महीने तक ढोया, पैदा किया, मल मूत्र साफ किया। मैंने देखा है माता जी दाल भात सान के खाने के लिए बैठी हैं, श्रीमान जी खड़े खड़े पेशाब कर रहे थाली में ही। चलो थाली से बाहर करें तो छींट तो पड़ ही रही है। और माता जी, माँ भोजन कर रही है, पिताजी सोफे पर बैठे हैं, बेटे ने मल कर लिया, पिताजी उठ के उठाएंगे कि माता को बुलाएंगे? जी माता हो, देखो बच्चे ने कर दिया। श्रीमान जी बैठे हैं, बच्चा किसका है? बच्चा श्रीमान जी का है। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जरूरत उनको नहीं है, जरूरत तुमको है। और वो अपना घर द्वार परिवार माता पिता का प्यार सब कुछ छोड़ के आई हैं। इसलिए महर्षि मनु ने लिखा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमीप्सुभिः। अगर तुमको अपना कल्याण चाहिए हो तो इनकी पूजा करो, इनको आभूषण से सुभूषित करो। तुम्हारे आभूषणों से सुभूषित होकर के तुम्हारे कुल को भूषित करने की जिम्मेदारी स्त्री के हाथ में होती। तुम्हारे आभूषण से भूषित होकर के तुम्हारे कुल को भूषित करने का दायित्व स्त्री जाति उठाती, नारी जाति उठाती है। इसलिए सम्मान का पात्र है, पूजा का पात्र है। वेद से लेकर के और बिल्कुल एकदम हिंदी साहित्य तक सब जगह आदेश है कि स्त्रियां पूजनीय हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र जामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानि व जायन्ते नात्र संशया। जहाँ पर स्त्रियां, जहाँ पर जामयः अपूजित होकर के दुख प्राप्त करके आंसू गिराती हैं, वो घर परिवार वो समाज नष्ट हो जाया करता है और वहां पर किए गए सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाया करते हैं। द्रौपदी ने हस्तिनापुर की राज्यसभा में आंसू गिराए थे। हस्तिनापुर का क्या हुआ? माता सीता ने लंका में अशोक वाटिका में रह करके रोज एक बार 4 बूंद आंसू जमीन पर गिराए थे। परिणाम क्या हुआ? लंका उजड़ गई। इसलिए अपनी श्रीलंका को उजाड़ने की कोशिश न करो, श्रीमती का पालन पोषण करो। दाम्पत्य की सिद्धि के लिए स्त्री सम्मान का पात्र है, स्त्री का सम्मान किया जाना चाहिए। स्त्री के साथ दुर्व्यवहार जहाँ जहाँ होगा वहाँ आपका बच्चा जब उस स्त्री को दुखी देखेगा तो बच्चा आपको क्या समझेगा? माँ की गोद में बच्चा बैठा है और माँ रो रही है और माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, हृदय की भावनाओं को बच्चे को पिला रही है और आपके बारे में बुरा सोच रही है, तो बच्चा जो हृदय की भावनाओं का पान करेगा वह आपके बारे में क्या सोचेगा? पिता को आदरणीय समझेगा, पिता को आदरणीय समझेगा। मैंने बहुत परीक्षण किया। अगर कोई पिता मुझसे शिकायत करता है कि मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते, तो मैं सीधा उनसे पूछता हूं, आपकी देवी जी आपकी भावनाओं के अनुकूल हैं? वो बोलते हैं यही तो रोना है कि देवी जी ही भावनाओं के अनुकूल नहीं है। मैंने कहा तो फिर पुत्रों से अपेक्षा। इसलिए जब देवी आती है ना विदा होकर के,
तो हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ती है पहली भावर के बाद में, प्रमे प्रमे पतियानः पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टा पतिलोकम गमेयम मे पतियाना पंथा प्रकल्पताम। हे परमेश्वर, ऐसी कृपा करना कि आज मैं जिस पति के मार्ग पर जा रही हूँ मेरा वह मार्ग सफल और सिद्ध होवे, मैं पूर्ण हो करके अपने पति के मार्ग पर चल सकूं। लेकिन चले तो तब जब पति माननीय हो, पति माननीय हो, पत्नी उसका मान करे, और पत्नी अगर पिता का मान करेगी तो जो संतान उस पत्नी की गोद में खेल रही होगी वो संतान अपने पिता के प्रति कैसा भाव रखेगी। अगर देवियां देश की जाग जाएं, अगर देवियां देश की जाग जाएं, अगर अपने पति को संतुष्ट करके, अपने पति की सेवा करके, और पति अपने आप को माननीय बना करके, पति अपने को माननीय बनाए और पत्नी उनका मान करे, और दोनों जब एक दूसरे का मान करेंगे तो जो तीसरा जो हमारी प्रजा बन करके आएगी वो दोनों का मान करेगी, क्योंकि वो देख रही है मेरे माता पिता दोनों एक दूसरे का मान करते हैं, तो पुत्र क्या करेगा, वो माता और पिता दोनों का ही मान करेगा। अगर हम चाहते हैं कि मेरी संतानें अच्छी बने, और दाम्पत्य का मुख्य लक्ष्य संतान है, संतान संतान क्या अर्थ है, संतान माने। एक सज्जन मेरे पास है, बोले मेरे लड़का बहुत शैतान है। मैंने कहा आप उसके बाप हैं, बड़ा तेज बिगड़े मेरे ऊपर। अगर आपका पुत्र शैतान है तो आप शैतान के बाप हैं कि नहीं। मैंने कुछ गलत कहा? बोले तो क्या कहना चाहिए, आज के बाद अपने बच्चे को कभी भी शैतान नहीं बोलना, नहीं तुम शैतान के बाप हो जाओगे। ना, कदापि नहीं, अपने बच्चों को शैतान नहीं बोलना। आपके बच्चे ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। ये बालक है, उसमें से ई को काट दो तो बाई लक है। कैसे है? बाई लक है, इसलिए उनका नाम क्या है, बालक है। और बाई लक है, लकली आपको प्राप्त हुए, और आप बड़े लकी हैं कि आप बालक वाले हैं, नहीं तो बालक न होता तो आप भी लकी। आपको लकी होने के लिए बालक की जरूरत आपको है। उसको शैतान, लड़के, इन शब्दों का प्रयोग ना करिए, उनको बोलिए पुत्र। और बच्चे भी अपने पिताजी को डैड, DAID, हैज बीन डैड, माई डैड हैज बीन डैड। ये डैड है क्या? पापा है क्या? ना पापा है ना डैड है। बाबूजी है, पिताजी है, तात श्री है, बहुत सारे शब्द हैं, जनक है। आप कुछ बोल दीजिए, तात श्री बोलिए, पिताजी बोलिए, आप उसको डैड और डैड, मम्मी, ये सोचती बड़ा अच्छा शब्द हमारा लड़का बोल रहा है। मम्मी माने डैड बॉडी। जब मर जाता है ना कोई तो उसकी जो बॉडी रहती है उसका नाम है मम्मी, और मरे हुए व्यक्ति का नाम है DAID, डैड। जिंदा व्यक्ति का नाम है पिताश्री, पिताजी, तातश्री। तो ये जो शब्द हम लोगों ने सोच रखे ना, माताश्री, मातृश्री, एक जगह माता जननी, एक जगह मम्मी, ये जो शब्द हमने शुरू किया ना, शैतान, शैतान, लड़के, ये सारे शब्द दोष युक्त है। इन शब्दों का प्रयोग न करिए। मेरे पुत्र हुआ है, मेरी पुत्री है, मेरी दुहिता है, मेरा सुत है, मेरा सूनु है, मई सन है, सन, सन्नते सेव्यते असौ सना। जो मेरी सेवा करता है उसका नाम है सन, जो मेरी सेवा करे उसका नाम क्या है, सन।
और जिसको मैं पैदा करूं उसको मैं सेवन करूं, वह सूनूं, वो मेरे गुणों के, मेरे परिवार को सन माने अच्छे तरीके से, तान माने विस्तार कर दे, इसलिए उसका नाम क्या है? संतान। आपके घर में संतान पैदा हो, उसके लिए पति पत्नी अपने दाम्पत्य का ठीक से पालन करें। समय अतिरिक्त हो रहा है, समय थोड़ा बढ़ गया है। बातें 5 दिन पूरी केवल दाम्पत्य पर ही चर्चा चलनी है। 5 दिन रात्रि का सत्र केवल दाम्पत्य पर मैं चर्चा करूंगा। अनेक बातें आएंगी, आप अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने व्यवहार को परिवर्तित करिए, अपनी गरिमा को पहचानिए, क्योंकि माँ की गोद में राष्ट्र पलता है। यह राष्ट्र वैसा ही होता है जैसा माँ अपने बच्चे का निर्माण करके राष्ट्र के लिए समर्पित करती है। इसलिए माँ बन जाना जननी बन जाना नहीं है, माँ बन जाना माने राष्ट्र के निर्माण का सूत्र अपने हाथ में स्वीकार करना। ये इतना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, इसको साधारण न समझिए। आपकी ये संतानें आपके राष्ट्र की कर्णधार हैं। इनका निर्माण जितना उदात्त चरित्र के साथ आप करेंगे, उतना आपके राष्ट्र का चरित्र उदात्त होगा। राष्ट्र को बनाना हो तो पहली इकाई है, अपनी संतान को उदात्त चरित्रवान बनाइए। उसके लिए दाम्पत्य की सिद्धि है। इस पर हम पूरे 5 दिन चर्चा करेंगे निरंतर। आप और भी लोगों को लेके आइए, अधिक संख्या के साथ आइए। युवक युवतियां, बालक बालिकाएं जरूर आएँ, उनके बहुत काम की बात इस सत्र में हम लोग रोज रात को करेंगे। आप आइए और ध्यान से सुनिए और वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप आकर के अपने हृदय में धारण करें। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम। बहुत सुंदर विचार आप सुन रहे थे। आदरणीय डॉक्टर सुचिसद मुनि जी का हमारे बीच में आचार्य जी योगेश जी भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा, हम सबको लाभान्वित करेंगे। ये माताएं और कुछ भाई अभी जाएंगे नहीं, अभी आचार्य जी का वक्तव्य सुन करके ये कार्यक्रम 10:30 बजे तक लगभग समापन की ओर चलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा ये सभी माताओं से कि अभी बैठे रहें, आचार्य जी को सुनना है। आइए पुनश्च बड़े ही तल्लीनता के साथ, निष्ठा के साथ हम सब दत्तचित होकर के सुनेंगे। सब सीधे बैठेंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे। आलस्य आ रहा है, दिन भर आप लोग भी जो है व्यस्त हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो कष्ट तो सहना पड़ेगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्संग में बैठने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। आइए हम सब तपस्या करें, सीधे बैठेंगे और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। मैं आदरणीय आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सबको लाभान्वित करेंगे। ओम। हि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकारवर्धनम् शविष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्ननुस्वराज्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंचस्थ आदरणीय सभापति महोदय, यद्यपि मैं लेट आया हूँ तो मुझे पता नहीं सभापति नियुक्त किए गए कि नहीं। तो आदरणीय सभापति महोदय जी, पूज्य आचार्य मुनि श्रुतिशत जी, आचार्य ऋचा जी, बंधु विश्वामित्र जी, इसार समाज के प्रधान जी, संरक्षक मंत्री जी और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्मुख बैठी हुई श्रोतक दीर्घा में बचे हुए श्रोताओं, शुरू से बैठे होंगे, एक एक वक्ता के बाद कुछ कुछ उठ के जाते रहे होंगे, थोड़े ही बचे हो। आइए, एक छोटी सी बात मैं आपसे ज़रूर करूंगा आज, लेकिन मैं आपके विषय का उल्लंघन कर रहा हूं। असल में क्या है कि आचार्य जी ने दाम्पत्य का विषय लिया है,
और मुझे लक्ष्मी नारायण जी ने बताया था कि हमारा शाम का समय जो है वो दाम्पत्य का ही रहता है। तो अपनी रुचि थोड़ी सी कम है दाम्पत्य में, दिमाग कम काम करता है इस तरफ। तो ये विषय तो 5 दिन तक आचार्य जी ले रहे हैं, आपके बीच में लेंगे ही। और मैं आपके बीच में एक छोटा सा विषय लूँगा जो समसामयिक है और आपको उसके बारे में जानने की बहुत सारी रुचि भी होगी, आप समझना भी चाहते होंगे। अभी अभी पिछले दिनों, अभी 2 दिन हुए या शायद कल ही, संसद में एक बिल पास हुआ। क्या बिल पास हुआ है? वक्फ का संशोधन हुआ। वक्फ बिल जो था वो जो पहले से था उसमें थोड़ा संशोधन हुआ है। ये संशोधन पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन इस संशोधन पर कुछ ज़्यादा ही हा हल्ला हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत सारी तब्दीली आ गई। इससे कुछ दिन पहले एक चलचित्र आया था, एक फिल्म आई थी छावा नाम से, मैंने नहीं देखी है, शोर बहुत मचा था। छावा छावा का सुना ही होगा आपने भी। छावा मराठी भाषा का शब्द है। छावा शब्द संस्कृत के शावक शब्द का रूपांतरण है। शावक मतलब शेर का बालक। तो कहते हैं शिवाजी महाराज अपने पुत्र को शावक यानी सिंह का पुत्र कहकर बुलाते थे, इसलिए शायद उन्होंने उस फिल्म का नाम छावा रखा होगा। और क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कथाकार की भी कल्पना भी है उस कहानी में, उपन्यास पर आधारित फिल्म है, तो उससे कुछ लोगों को बहुत पीड़ा हुई कि औरंगजेब तो इतना महान शासक था, उसके बारे में कुछ बुरा दिखा दिया गया। तो अब उस चीज़ को दबाने के लिए एक बहुत बड़े नेताजी ने सदन में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक पार्टी चलती है समाजवादी पार्टी, आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेताजी ने उसके भीतर खड़े होकर कहा कि असली गद्दार औरंगजेब नहीं, असली गद्दार तो महाराणा सांगा थे, जिन्होंने किसे बुलाया था भारत में हमला करने के लिए? बाबर को निमंत्रण दिया था कि तुम भारत में आओ, हमला करो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा भारत को लूटने में। तो गद्दार तो महाराणा सांगा है और इसीलिए औरंगजेब जो है वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी नहीं है। आइए इस बात को मैं एक प्राचीन घटना से उठाता हूं और आपके बीच में एक बात रखने का प्रयास करता हूं कि राष्ट्रीयता शब्द जो है वो राष्ट्रीयता शब्द एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत को जब हम सिद्धांत रूप में नहीं जीते, केवल ऊपरी तौर पर मान लेते हैं या कहानियों के आधार पर उसे जानने का प्रयास करते हैं, तब वो बहुत बड़ी हानि पहुंचा देता है। बंधुओं, इस्लाम का जन्म हुआ आज से 1450 साल पहले अरब में एक इलाका है जॉर्डन। क्या नाम बताया मैंने? जॉर्डन। वहां एक लड़का पैदा हुआ जिनका नाम मोहम्मद, आप सब जानते ही, जो वो थे पैगंबर हुए उसके इस्लाम के, और इतना बड़ा नाम है कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से उनसे बड़ा नाम दूसरा कोई है नहीं। उससे पहले जो उससे बड़ा नाम था वो ईसा था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ऐसा करके वो अपने पैगंबरों का नाम बोलते हैं। और जब इन पैगंबरों के बारे में बोला जाता है और कोई थोड़ी भी विपरीत बात कर दे तो सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारे पूरी दुनिया में लगते हैं, देश में नहीं। चाहे वो शार्ली एब्दो का ऑफिस फ्रांस में हो, चाहे आज इंग्लैंड की परिस्थितियां हों, चाहे फ्रांस के आसपास के इलाकों की परिस्थितियां या यूरोप के अन्य दीगर दूसरे क्षेत्रों की परिस्थितियां हों, या अरब का पूरा इलाका, अमेरिका के कुछ क्षेत्र और भारत से लगते हुए भारतीय प्रायद्वीप के सारे क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में यदि मोहम्मद के लिए बेअदबी से कोई बोल दे तो सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारे लगते हैं और उस आदमी का कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। उत्तर प्रदेश में एक आदमी थे कमलेश तिवारी करके, उनका सर काट दिया गया था। आपने नुपुर शर्मा का नाम सुना होगा। नुपुर शर्मा नाम की एक बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकली हुई छात्र, अच्छी नेता थी,
तो वो एकदम ख़त्म कर दी गई और आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। एक तरह से उसकी सामाजिक और राजनीतिक हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया है, वो सब नष्ट हो गया। लेकिन आइए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, गुरुडम। ये गुरुडम क्या होता है? बंधुओं, जानते हो गुरुडम क्या होता है? गुरुडम जब एक आदमी व्यक्तिवाद के इस स्तर पर चला जाए कि सामने बैठे हुए उस व्यक्ति को जिसे वो गुरु कहता है उसे ईश्वर के समकक्ष मानने लगे या ईश्वर से ऊपर मानने लगे, तब इस अवस्था का नाम गुरुडम होता है। ये अवस्था ऐसी होती है कि उसके सामने साक्षात उसका गुरु कोई भयंकर काम भी कर दे, बुरे से बुरा काम भी कर दे, तब भी वो व्यक्ति उससे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि इसने बुरा काम किया है, और वो गलत में भी उसके साथ होता है। भारत में ऐसे गुरुडम आपने अनेक स्थानों पर देखे होंगे। आपने देखा है एक व्यक्ति हुए भारत में, आसाराम बापू हुए ना। बापू, अरे नाम सुना है कि नहीं? हाँ सुना है। असल में बात यह है, भारत में कहीं और व्यक्ति जन्म लेकर साधु बन जाए तो उसे बाबा कहते हैं, लेकिन अगर गुजरात में साधु बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? बापू। चिन्मयानंद गुजरात से है तो क्या है? बापू। मुरारी गुजरात से है तो क्या है? बापू। आसाराम भी कहाँ से है? गुजरात से, तो वो भी बापू। और एक गुलामी के काल में पैदा हुआ था, वो भी क्या था? गुजरात में पैदा हुए थे, क्या नाम था? महात्मा गांधी। वो भी क्या थे? बापू। लेकिन असल बात यह है, ये जितने बापू हैं ये सारे बाबाओं के बापू हैं। आसाराम बापू जेल चला गया। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र में एक आदमी राम रहीम पकड़ा गया, जेल चला गया। एक रामपाल दास पकड़ा गया, जेल चला गया। लेकिन आप ताज्जुब करोगे, जिस जेल में राम रहीम बंद है, सुनारिया रोहतक की जेल, उस जेल के चारों तरफ उनके चेले सुबह सुबह जल लेकर जल से प्रदक्षिणा करते हैं। जेल के चारों तरफ की सड़क को पानी से गलाकर नष्ट कर दिया। आज भी वो चेले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि उसने बलात् जो है दुर्व्यवहार किया महिलाओं के साथ, तब भी उसके चेले उसे मानने को तैयार नहीं, और वो गुरुडम में फंसे हुए। ये गुरुडम आदमी की आंख पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और साक्षात बुरा काम होते हुए देखने के बाद भी व्यक्ति उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। रामपाल दास नाम से जिसे संत कहा जाता है, इतना दुष्ट महाव्याभिचारी नीच है कि उसने ऋषियों तक पर लांछन उठाए हैं। और जब इसके आश्रम पर पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए गई, ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो आप आश्चर्य करोगे, रामपाल दास ने अपने भक्तों को बुलाकर सेना पर हमला कर दिया, और इस रामपाल दास को गिरफ्तार करने में भारत सरकार के 65 करोड़ रुपए खर्च हो गए। युद्ध खड़ा हो गया, पेट्रोल बम फेंके उन्होंने सरकारी सेना पर। सरकारी सेना के कई कांस्टेबल को चोट आई, उन्हें भयंकर चोट पहुंची, और बहुत सारे भक्त मारे गए। उन भक्तों की पत्नियां गायब हो गई, मिली नहीं आज तक भी। और जब उसके भीतर जाकर रिकॉर्डिंग की गई पूरे आश्रम की, तो बाथरूम जो होते हैं, वाशरूम जो होते हैं, उन वाशरूम में कैमरे लगा रखे थे, उन महिलाओं के नग्न तस्वीर उतारता था वो आदमी। ये सब देखने के बाद भी आज भी चेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका नाम गुरुडम है। गुरुडम की पट्टी जब आंख पर बंधी होती है तो व्यक्ति कुछ सुनने और समझने की स्थिति में नहीं होता। ये जो सामान्य शिव जी, विष्णु जी को मानने वाले, राम जी को मानने वाले, कृष्ण जी को और देवी मैया को मानने वाले भक्त लोग होते हैं, इन्हें आप समझाओगे तो कुछ देर बाद इनकी तर्क समझ में आने लगता है, और इन्हें बात सच्ची सच्ची बातें समझ में आने लगती हैं। लेकिन गुरुडम में फंसे हुए व्यक्ति की कुछ भी समझ में आना संभव नहीं है। बंधुओं, ऐसा एक गुरुडम अपने देश में जो सबसे बड़ा गुरुडम खड़ा हुआ, वो गुरुडम था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी से बड़ा गुरुडम इस देश में दूसरा खड़ा नहीं हुआ। महात्मा गांधी जो इस देश के बापू बन बैठे और बाद में उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से आज तक पुकारा जाता है। महात्मा गांधी ने 1945 में कैबिनेट मिशन की बैठक, जब भारत को अंग्रेजों से छुड़ाकर एक स्वतंत्र और व्यापक राष्ट्र बनाने की कवायद लिखी जा रही थी, उसके बीच में गांधी ने खड़े होकर कहा था जिन्ना के पाकिस्तान मांगने पर कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और
गांधी जी ने मुसलमानों को यहीं रहने का हक दिया कि तुम यहीं रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुसलमानों ने बंगाल के नोआखाली में 16 अगस्त 1946 को रात में सोते हुए हिंदुओं पर रात के 1:30 बजे हमला करके 40 मिनट में 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया। और अगले 7 महीने में 22 लाख हिंदुओं का कत्ल मुसलमानों ने पूरे देश में दंगों के दौरान किया। सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट है, मेरे घर की नहीं है। 22 लाख लोगों का कत्ल किया, लेकिन ताज्जुब ये 22 लाख लोगों का कत्ल करने के बाद भी आज भी महात्मा गांधी इस देश में क्या है बोलो? राष्ट्रपिता। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, ध्यान से सुनो, मैं हत्या का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं। जब गांधी जी ने पूरे देश में घूमकर नोआखाली बंगाल से लेकर जहानाबाद बिहार, गया, छपरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूच, इन सारे इलाकों का दौरा किया और वहां रहने वाले हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने से रोका। और इस कारण से 22 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया 7 महीने के भीतर। तो पूरे देश में गांधी जी के प्रति एक भयंकर रोष पैदा हुआ और उस रोष का परिणाम यह निकला कि गांधी जी पर हत्या के 6 प्रयास किए गए। कितने प्रयास तुम्हें एक ही पता है, पर पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है कितने प्रयास किए गए गांधी जी पर हत्या के? 6। 5 प्रयास असफल रहे, 6ठा प्रयास सफल रहा। जो किन्होंने किया था? वीर बलिदानी हुतात्मा नाथूराम गोडसे ने। उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी मर गए। हत्या का मैं पक्षधर नहीं हूं, जो हत्या करे उसे फांसी दे दी जानी चाहिए और नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें हत्या के बदले पनिशमेंट दे दिया गया, दंड दे दिया गया। लेकिन मैं प्रश्न ये करता हूं कि उन 22 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार कौन, जो उन 7 महीने के दौरान मारे गए, जिनमें गांधी जी हिंदुओं को नपुंसकता का पाठ पढ़ा रहे थे? उन 22 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार कौन? गांधी जी। लेकिन क्या गांधी जी को कभी किसी तरह का कोई पनिशमेंट सामाजिक या किसी भी तरह का कभी दिया गया? ये गुरुडम है। इस गुरुडम की पट्टी जब आंख पर बंदी होती है तो व्यक्ति तर्क नहीं समझता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा ही गुरुडम दुनिया में खड़ा हुआ। सबसे पहला गुरुडम था ईसा का गुरुडम, जिसने ईसाई मत चलाया। ये गांधी बाबा से भी बड़ा गुरुडम था। इतना बड़ा गुरुडम था कि इसकी चपेट में पूरा यूरोप आया और यूरोप के बाहर भी अनेक देशों तक ईसाई मत फैला इसी गुरुडम के कारण। लेकिन इसके बाद इससे भी बड़ा गुरुडम खड़ा हुआ और वो गुरुडम खड़ा हुआ मोहम्मद का गुरुडम ऐसा कि आंख और कान पर ऐसी पट्टी बांध दी जाती है कि व्यक्ति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा ये बताओ, भारत पर सबसे पहला हमला मुसलमानों ने कब किया? एक आम सी बात है, सबसे पहला हमला किसने किया था भारत पर? देखो, एक बहुत बड़ी समस्या भारतीयों के साथ क्या है कि हम अपना भी इतिहास नहीं पढ़ते हैं। मैं इतिहास का छात्र बिल्कुल भी नहीं, मेरा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो साइंस बैकग्राउंड का छात्र हूं, मैंने तो साइंस पढ़ी है। मेरा तो जीवन एथिल अल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कीटोन में बदलने में गया है, इसी में जीवन खत्म हो गया। लेकिन तब भी इतना इतिहास तो सबको पढ़ना चाहिए। भारत पर पहला हमला कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था राजा दाहिर पर सिंध में 712 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में बोलो? 700। लेकिन जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये भारत पर किया गया 15वां हमला था, ये पहला हमला नहीं था। 14 हमले असफल रहे, ये 15वां हमला था जो किसी तरह से सफल हो पाया। बंधुओं, जब ये लोग भारत में आ गए, मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद मुसलमानों को थोड़ी हिम्मत मिली कि नहीं, भारत पर हमला किया जा सकता है। आप ये समझ लेना कि 50 से 100 साल के भीतर मुसलमान जिस देश में घुसा उस देश को मुसलमानों ने इस्लामिक देश में बदल कर रख दिया। लेकिन आज भारत में घुसे हुए मुसलमानों को 1200 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो भारत को इस्लामिक देश नहीं बना पाए। ये ऋषियों की संस्कृति का परिणाम है। हालांकि बहुत बड़ी हानि हुई है, वो हानि क्या हुई है वो बताऊंगा।
लेकिन अभी आप ये समझो कि 15 हमले हुए और 15वें हमले में मोहम्मद बिन कासिम को किंचित सफलता मिली और उसकी सफलता के बाद 2 बड़े हमलावरों ने इस देश पर हमला किया। उन बड़े हमलावरों के नाम गजनी और गौरी थे, जिसके कारण किंचित किंचित मुसलमान भारत में बसना शुरू हो गए और भारत में आकर मुसलमान रहते थे। उसके बाद एक और हमला हुआ, वो हमला था बाबर का हमला। बंधुओं, ये जो मैंने आपको 18 हमले बताए, इन 18 के 18 हमलों का एक ही मकसद था और वो मकसद था जिहाद, वो मकसद था दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। मोहम्मद के साथ ही एक बात पैदा हुई थी और वो बात ये थी कि मोहम्मद ने अपने मानने वालों को एक बात समझाई कि भैया तुम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं वो है दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना, यानी जहां इस्लाम की सत्ता नहीं है वहां इस्लाम की सत्ता को स्थापित करना, ये तुम्हारा मुख्य मकसद है। इसी काम को करने के लिए तुम पैदा हुए हो और इसी काम को करने के लिए मुसलमानों ने ये 18 हमले किए। इन 18 हमलों में मैं पहले गोरी के हमले पर आता हूं, फिर बाबर वाली बात पर आऊंगा। गोरी जब इस देश में आया तो गोरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में उसका रिश्तेदार भी हुआ, इन दोनों का रिश्तेदार था उस समय एक खिलजी हुआ जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के ही पीढ़ियों में बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से एक और खिलजी पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हाजी बख्तियार खिलजी की। हाजी बख्तियार खिलजी ने इस देश में आकर एक अलग सत्ता स्थापित की और इस देश में सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों पर हमला करने वाला जो आदमी पैदा हुआ उसी का नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने हमला किया था नालंदा विश्वविद्यालय पर। किस विश्वविद्यालय पर हमला किया था? नालंदा का नाम सुना है कि नहीं सुना? लेकिन अकेले नालंदा पर नहीं, एक विजय यात्रा में इसने 3 विश्वविद्यालयों पर हमला किया। नालंदा, उसके बाद इसने हमला किया था विक्रमशिला और उसके बाद उदयंतपुरी। 3 विश्वविद्यालयों पर एक ही विजय यात्रा में हमला किया गया। थोड़ा सा भूगोल समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा भूगोल समझाऊंगा। बंगाल की जो रियासत थी वो उस समय एक बड़ी रियासत थी। वो इतनी बड़ी थी कि जो इस समय बांग्लादेश है वो, भारत में जो पश्चिमी बंगाल है वो कितने हिस्से हो गए? 2, एक असम, एक उड़ीसा और एक बिहार। कितने राज्य हो गए? 5। ये 5 राज्य मिलकर एक बंगाल बनता था। वही बंगाल जिसे अंग्रेजों ने 1905 में तोड़कर भारत के पार्टीशन के लिए प्रयोग करके देखा था। वो प्रयोग 1905 में हो चुका था, जो 1947 में भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तोड़कर उसकी फिर वास्तविकता को किया गया, जिसके लिए प्रयोग किया गया था 1905 में। ये इतना बड़ा था बंगाल। बंधुओं, इस बंगाल में 2 विश्वविद्यालय उपस्थित थे और ऐसी 53 यूनिवर्सिटीज भारत में उपस्थित थी। ये 53 यूनिवर्सिटी, चाहे वो पुष्पगिरी हो, तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो, वल्लभी हो, अयोध्या हो, काशी हो, उदयंतपुरी हो, ये जितनी यूनिवर्सिटीज थी ये अकेले काम नहीं करती थी। यूनिवर्सिटीज का बाकायदा एक ढांचा होता था जहां यूनिवर्सिटीज अपने अंतर्गत बहुत सारे नन्हे गुरुकुलों का पालन पोषण करती थी। अभी पिछले दिनों एक विद्वान पैदा हुए और मर गए, भाई राजीव दीक्षित। नाम सुना है उनका? सबने सुना है राजीव दीक्षित का नाम। राजीव दीक्षित कहते हैं कि भारत में 7,32,000 गांव थे और 7,32,000 ही लगभग गुरुकुल थे। लेकिन मैं भाई राजीव दीक्षित की बात को नहीं मानता और इसे काटता हूं। मैं नहीं मानता, वो भारतीय आदमी था, हो सकता है भारत का पक्ष पोषण करने के लिए उसने ये बात कही। लेकिन बंधुओं, थॉमस बैमिंगटन मैकॉले ने इस देश की शिक्षा नीति को बदलने के लिए इस देश में एक 7 सदस्यीय दल बनाया और 7 सदस्यीय दल के माध्यम से इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी बनाई। जिन 7 सदस्यों में एक थी मैडम मॉन्टेसरी, एक थे जिम मिल्स, एक थे विल्बर फोर्ट, एक थे एडम विलियम्स और स्वयं थॉमस बैमिंगटन मैकॉले और लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को बनाया। और इनमें एडम विलियम्स जो सबसे मुख्य आदमी था, एडम विलियम्स की एक रेवेन्यू रिपोर्ट 1822 में कहती है, देखो मैं राजीव दीक्षित को कोट नहीं कर रहा, ये लिखित दस्तावेज मौजूद है सरकार के कामकाज में। 1822 में एडम विलियम्स कहता है कि 5 लाख गुरुकुल देश में मौजूद हैं। 5 लाख गुरुकुल
देश में 5 लाख गांव भी मौजूद नहीं थे। आज 6.5 लाख गांव हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ने के बाद और इतना विभाजन होने के बाद। लेकिन उस समय देश में 5 लाख गांव भी मौजूद नहीं थे, लेकिन 5 लाख गुरुकुल मौजूद थे। इससे आप अंदाजा लगाओ कि भारत में लिटरेसी काउंट 100% क्यों रहा होगा। इन 5 लाख गुरुकुलों को चलाने का एक निश्चित क्रम था, और वो क्रम था इन्हीं विश्वविद्यालयों के माध्यम से। नालंदा विश्वविद्यालय के पास इसी एडम विलियम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 200 गांव का जमींदारा था, 200 गांव का लगान आता था, पैसा आता था उसके पास, और इसी 200 गांव के पैसे से वो इन लाखों हजारों गुरुकुलों का अपने अंतर्गत पालन पोषण करता था। बंधुओं, आज आपके देश में मदरसे हैं, स्कूल हैं, लेकिन गुरुकुल हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? गुरुकुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गुरुकुलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुकुलों को कैसे चलाया जाता है? मेरे पीछे 2 आचार्य बैठे हैं, अकेले में इनसे जाके पूछना कि जी आप खून के आंसू कैसे रोते हो और कैसे गुरुकुल चलाते हो, कहां से कैसे भीख मांगते हो, कैसे पैसा लाते हो और कैसे गुरुकुल चलाते हो। गुरुकुल उस आचार्य का जीवन खा जाता है जो आचार्य गुरुकुल को चलाता है। ऐसे गुरुकुल चलते हैं। लेकिन बंधुओं, आप आश्चर्य करेंगे, जहां मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो बिल्कुल हरियाणा से सट जाता है, हरियाणवी संस्कृति जहां आ जाती है, वहां एक मदरसा है मुसलमानों का, आज बहुत बड़ा मदरसा, उसका नाम है दारुल उलूम। क्या नाम है? अरे नाम सुना है कि नहीं? देवबंद का नाम सुना है? देवबंद में एक मदरसा है दारुल उलूम। दारुल उलूम का पिछले साल का बजट है 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया। लेकिन कैंपस को देखकर नहीं लगता कि 400 करोड़ रुपए यहां खर्च हुए होंगे। जब मैंने उस पर रिसर्च की और प्रयास किया तो मुझे पता चला, जिस वहाबी और हनफी संप्रदाय को दारुल उलूम मदरसा चलाता है, उसके 1 लाख से ज्यादा गुरुकुल, वो माफ करना मदरसे, छोटे मदरसे, 1 लाख से ज्यादा मदरसे केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास इलाकों में चलते हैं। वहां हाफिज को, हाफिज मतलब जो कुरान को केवल रट लेता है, अर्थ नहीं जानता, हाफिज को 17,000 रुपए महीना और आलिम को 22 से 25,000 रुपए महीना की सैलरी दी जाती है। और वहां रहने वाले सारे मदारिस जो तालिब होते हैं, तालिबान होते हैं, उनका सारा खर्च दारुल उलूम उठाता है। वहां अन्न भिजवाना, उनके लिए वस्त्र का प्रबंधन देखना, वो सब कुछ वो एक निश्चित मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। ये मैनेजमेंट जो आज दारुल उलूम कर रहा है, इसी मैनेजमेंट को उस काल में कौन करता था? नालंदा, विक्रमशिला, पुष्पगिरी, वल्लभी, अयोध्या, काशी, ये सारे गुरुकुल उस समय इस सारे मैनेजमेंट का प्रबंधन करते थे। और इस तरह चलते थे ये 5 लाख गुरुकुल। जब नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया इस बख्तियार खिलजी ने, तो कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में सॉलिटरी रूम्स में रहने वाले, एकल कक्ष में रहने वाले 15,000 छात्रों की व्यवस्था थी। ऐसा देशी और विदेशी दोनों इतिहासकार लिखते हैं। इसके अलावा कितने छात्र पढ़ते होंगे जो एसोसिएट कोर्सेज करते होंगे या सप्लीमेंट्री कोर्सेज करते होंगे, जिनके 6 महीने के डिप्लोमे चलते होंगे या अनेक तरह के कोर्सेज चलते होंगे। भाई दर्शन पढ़ाने की ये विधा है, वो विधा है, यहाँ द्वैतवाद पढ़ाया जाता है, यहाँ अद्वैतवाद पढ़ाया जाता है, यहाँ केवल सांख्य पढ़ाया जाता है, ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो वैसा है। इनके अलग अलग कोर्सेज चलते होंगे। वो कितने लोग दुनिया भर से आकर यहाँ पढ़ते होंगे, उसकी कल्पना करके देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर घुसकर बख्तियार खिलजी ने आचार्यों और ब्राह्मणों को काट डाला। उनके भीतर घुसकर नन्हे नन्हे ब्रह्मचारियों को भालों के नेजों पर उछाला और तलवार से काट डाला। हमला करके नालंदा को बर्बाद करने के बाद विक्रमशिला की ओर गया। यही हालत उसने विक्रमशिला की जो एक मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी थी, और यही हालत उसने उदयंतपुरी की। लेकिन बंधुओं, जब इसे मारने के बाद, इन सबको खत्म करने के बाद इससे आगे वो बढ़ा, तो उसके सामने एक बहुत भयंकर स्थिति थी। और वो भयंकर स्थिति थी असम की। असम में एक राजा था पृथु। क्या नाम बताया मैंने? अपने वीरों के नाम याद रखने चाहिए। जो जातियां अपने वीरों को भुला देती हैं, वो जातियां संसार में कभी जिंदा नहीं रह सकती। राजा का नाम क्या था? पृथु। वैसे वहां उस क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा में इसे बिरथु के नाम से जाना जाता है। नाम पृथु था। इसकी योजना यह थी कि असम को लूटने के बाद, पूर्वोत्तर के राज्यों को लूटने के बाद वो तिब्बत में प्रवेश करेगा, और तिब्बत में प्रवेश करने के बाद
वो एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा, अगर तिब्बत को जीत लेता है तो तिब्बत उस काल में, जिन्होंने भूगोल पढ़ा होगा वो इस स्थिति को जानते होंगे, तिब्बत जहां है उस काल में तिब्बत, मंगोलिया, चाइना, अरब, भारत और भारत के आसपास का इलाका, यहां के बीच का विदेशी व्यापार का अधिकांश यात्रा क्षेत्र केंद्र यही था। इसलिए तिब्बत पर हमला करना, कब्जे में लेना बहुत जरूरी चीज थी। विश्वामित्र जी मेरी वजह से तो नहीं आके बैठे, बता देना, संचालक से डर लगता है भाई वक्ता को, इनकी तलवार खतरनाक होती है, हिटलरी शासन होता है। तो मैंने सोचा कहीं इसलिए आके बैठ गए, मतलब बहुत बोल ली, अब चुप हो जाओ। तो बंधुओं, पृथु जो वहां असम का राजा था, जब उसने इस योजना को सुना तो उसने अपने कुछ लोगों को इस बख्तियार खिलजी की सेना में भेजा जानकारी लेने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे, बख्तियार खिलजी ने अपने 12,000 लड़ाकों को एक बात कहा कि हम यहां लूटने नहीं आए, हमें केवल पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल जमीन नहीं चाहिए, हमारा मकसद है इस पूरे इलाके को किसी भी धर्म से हीन करना और यहां इस्लाम को स्थापित करना। यानी उनका मकसद वही था जो मोहम्मद का मकसद था। जब इस देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो कासिम ने हमला नहीं किया था, मोहम्मद ने हमला किया था। जब गौरी ने हमला किया तो गौरी ने नहीं किया था, मोहम्मद ने किया था। जब गजनी ने हमला किया तो गजनी ने नहीं किया, मोहम्मद ने किया था। जब खिलजी ने हमला किया तो खिलजी ने नहीं किया, किसने किया था? मोहम्मद ने किया था। और उसका एक ही मकसद था, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। और इस जिहाद को देखकर जब राजा पृथु ने ये सुना तो राजा पृथु ने एक युद्ध, एक छोटे युद्ध, छापामार पद्धति का युद्ध चलता था पूर्वोत्तर के इलाके में, एक पहाड़ के पीछे से गरज कर इस खिलजी को कहा था कि मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तू अगर ब्रह्मपुत्र पार कर गया तो मैं जिंदा जल समाधि ले लूंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा, जिंदा जल समाधि ले लूंगा यदि तूने ब्रह्मपुत्र पार की। बंधुओं, 12,000 सिपाही लेकर आया खिलजी। पृथु ने इसके 12,000 सिपाहियों को काट डाला और इसके पास केवल 100 बचे। उन 100 सिपाहियों को भी पकड़ने के बाद पृथु ने उनके सर धड़ से अलग कर दिए और बख्तियार खिलजी को लंगड़ा करके और एक हाथ काटकर इसके घोड़े पर डाल दिया। बोले जहां भी जाए कहना कि जब तू भारत की भूमि पर गया तो ज्ञान के मंदिरों को, विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के बाद तेरा मुकाबला एक राजा पृथु से हुआ था और उस पृथु ने केवल तुझे यह बताने के लिए छोड़ दिया कि भारत की भूमि की ओर पैर उठाने का किसी ने प्रयास किया तो यही हाल करूंगा, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। जब ये वापस पहुंचा तो वापस पहुंचने पर जब ये कथा इसने जाकर अफगानिस्तान में अपने घर वालों को सुनाई तो इसी के भतीजे अली मर्दान ने क्रोध में आकर इसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह बख्तियार खिलजी मारा गया जिसने नालंदा को लूटा था। बख्तियार खिलजी को उसी के घर के लोगों ने मार दिया गया। बख्तियार खिलजी बेइज्जत हुआ, बख्तियार खिलजी को खत्म कर दिया पृथु ने। नाम किसका होना चाहिए इस देश में, पृथु का कि बख्तियार खिलजी का? बोलो। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जीता वहां रेलवे स्टेशन का नाम राजा पृथु के नाम पर नहीं है, किसके नाम पर है? उस स्टेशन का नाम है बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन। जिसने नालंदा को लूटा, नालंदा को बर्बाद किया, उसका नाम बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन है बंधुओं। और वहां बख्तियार खिलजी के बारे में लिखा है कि उसका साम्राज्य कहां से कहां तक था। क्या मूर्खता की बात है। जिस राणा सांगा के संबंध में उस सांसद ने खड़े होकर यह कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। बंधुओं, राणा सांगा के संबंध में सबसे प्रामाणिक इतिहास अगर कोई है तो वो बाबरनामा है जो स्वयं बाबर ने लिखा। मेरे पास बाबरनामा के दोनों एडिशन है, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। मैंने दोनों एडिशन उठाकर पढ़े हैं, अंग्रेजी भी और हिंदी भी। कहीं नहीं लिखा पूरे बाबरनामा में कि बाबर को बुलाने के लिए राणा सांगा ने कोई संधि की या अपना दूत भेजा। एक स्थान पर यह प्रकरण जरूर है कि राणा सांगा का दूत मुझसे मिलने आया था, लेकिन क्यों मिलने आया, किस लिए मिलने आया, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। दो लोग थे, एक आलम खान और एक दिलावर खान। ये दो लोग थे उस समय जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था भारत के भीतर इब्राहिम लोदी के खिलाफ, क्योंकि वो अपनी सत्ता चाहते थे। अच्छा एक बात बताओ, राणा सांगा जिसने इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पराजित किया और एक युद्ध में पकड़कर उसे जेल में भी रखा, उसे पराजित करने के लिए राणा सांगा को किसी विदेशी आक्रांता की जरूरत थी? तर्क पर खड़ा करके देखो। पिछले 4 साल के भीतर जिस राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया,
और 2 बार हराने के बाद 1 बार जेल में भी रखा। उसे किसी विदेशी आक्रांता की जरूरत थी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? बंधुओं, बाबर भारत में आया और अगर उसकी संधि राणा सांगा के साथ थी तो ये बताओ, राणा सांगा और बाबर को आपस में मिलकर युद्ध करना चाहिए था या आपस में युद्ध करना चाहिए था? मिलकर युद्ध करना चाहिए था। लेकिन क्या बाबर और राणा सांगा ने कभी कोई मिलकर युद्ध किया? उल्टा ये हुआ कि बाबर और राणा सांगा का आपस में युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध आखिरी युद्ध था, जिस आखिरी युद्ध में राणा सांगा बहुत वीरता के साथ लड़े। निश्चित रूप से उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, न बाबर जीता न राणा सांगा जीते। लेकिन राणा सांगा को उसमें बहुत चोट लगी, वो घायल हो गए। दूर उन्हें ले जाया गया, उनके जख्मों में जहर डालकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यहां एक बात अच्छे से समझो कि राणा सांगा वो वीर है, राणा सांगा वो गौरव है, राणा सांगा वो शौर्य है जो इस देश का मस्तक है। राणा सांगा के विरुद्ध बोलने वाली जिह्वा को काट लिया जाना चाहिए। लेकिन ताज्जुब यह है कि राणा सांगा के खिलाफ संसद में बोला जाता है और संसद बैठकर राणा सांगा को सुनती और राणा सांगा को दी गई गाली को सुनती। सांगा वो है जिसकी एक आंख तो 15 साल की अवस्था में अपने कमान पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए फूट गई थी, 15 साल की अवस्था में। और युद्ध के मैदान में एक हाथ कट गया, तब भी कहते हैं, कवियों ने लिखा है कि सांगा को 80 घाव लगे मर्रम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। कहते हैं महाराणा सांगा 80 घाव जिसकी शरीर पर लगे थे, वो जब युद्ध के मैदान में लड़ा तो ऐसा लड़ा, ऐसा लगता था मानो दावानल उपस्थित हुआ हो, मानो आज साक्षात मृत्यु लहरा रही है युद्ध के मैदान में। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले स्वयं गद्दार हैं। एक एविडेंस तर्क के आधार पर प्रस्तुत नहीं कर सकते जहां वो राणा सांगा को यह साबित कर सकें कि राणा सांगा ने कोई दूत कभी बाबर के पास भेजा। किसी इतिहास में कहीं लिखा हो तो मैं उससे बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। किसी इतिहास में कहीं प्रामाणिक तौर पर मौजूद नहीं है। बंधुओं, राणा सांगा तो मारे गए। राणा सांगा के मरने के बाद एक आपको चिन्ह बताता हूं कि हम चिन्हों को कैसे ढोते हैं। हमारे यहाँ एक पर्व होता है श्रावणी पर्व। श्रावणी पर्व पर पहले गुरुकुलों में एडमिशन होते थे, गुरुकुलों में प्रवेश की प्रक्रिया होती थी। बाद में श्रावणी पर्व का नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया, आजकल क्या कहते हैं उसे, हाथ पर बहनें राखी बांधती हैं, क्या कहते हैं उस दिन को, रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन के आधार पर एक कहानी चलती है और कहानी ये है कि राणा सांगा के मरने के बाद अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर, क्योंकि वो नाबालिग थे, सत्ता की बागडोर रानी ने अपने हाथ में ले ली। रानी का नाम था कर्णावती, कुछ लोग कर्मवती भी कहते हैं। रानी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद रानी ने शासन करना शुरू किया। और कहते हैं इस पर गुजरात का एक मुसलमान शासक था, उसने हमला किया। और जब उसने हमला किया तो रानी की सेना बहुत थोड़ी थी, 4,500 सिपाही किले के भीतर थे चित्तौड़ के, और इसने लगभग 50,000 की सेना के साथ हमला किया। तो मतलब ये था कि रानी तो इसके साथ लड़ नहीं सकती थी। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं रानी ने राखी भेजी, किसे, हुमायूं को। बाबर तो मर गया था। हुमायूं को राखी भेजी, और हुमायूं को राखी भेजी जो किसका लड़का था, बाबर का। किसका लड़का था, बाबर। कौन, बाबर वो जिसके कारण इनके पति की हत्या हुई। क्या रानी कर्णावती अपने पति के हत्यारे के पुत्र को राखी भेजेगी? सोचो, क्या भेजेगी? लेकिन यहां कहते हैं कि उसने राखी भेजी। ये मूर्खतापूर्ण बात है, पर इसमें सत्यता इतनी है जितनी सत्यता है उसे जरूर कहूंगा। रानी ने देखा कि मैं लड़ नहीं सकती, तो रानी ने हुमायूं को न्योता भेजा कि जो गुजरात से राजा आ रहा है, शासक सुल्तान आ रहा है मुसलमान, ये तेरा भी शत्रु और मेरा भी शत्रु, आप मिलकर मुकाबला करें, क्योंकि अकेला तू भी नहीं हरा सकता इसे और अकेली मैं भी नहीं हरा सकता, लेकिन मिलकर लड़ेंगे तो हम इसे हरा देंगे। हुमायूं ने जब ये सुना तो हुमायूं ने कहा यह अच्छा मौका है, और हुमायूं लड़ने के लिए चला। लेकिन सुनो, उस समय इस बहादुर शाह ने जो गुजरात से आया था, इसने एक पत्र हुमायूं को लिखा, और हुमायूं को पत्र लिखते हुए कहता है कि हुमायूं, मेरे साथ युद्ध के लिए मत आना। जब एक मोमिन जिहाद के रास्ते पर, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के रास्ते पर हो, दारुल हरब को दारुल इस्लाम स्थापित करने के रास्ते पर हो, तो इस जिहाद के मार्ग में एक मोमिन को दूसरे मोमिन का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, यह इस्लाम के खिलाफ है। और बंधुओं, हुमायूं ने इसकी बात को माना
और हुमायूं ने डेरा डाल दिया वहां से 35 किलोमीटर दूर, वो आया ही नहीं। रानी अकेली इस किले में फंस गई, चारों तरफ से 50,000 के लश्कर ने घेर लिया। अब रानी के पास कोई उपाय नहीं था। रानी ने एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर अपने युवकों को इकट्ठा किया और उन 4,500 लड़ाकों से रानी कर्णावती ने उस दिन झकझोर कर कहा कि उठो और आज लड़ो और अपनी मां की कोख को धन्य करो। आज वो दिन है जिसके लिए छत्राणियां गर्भ धारण करती हैं, ये वो दिन है जिसके लिए राजपुतानियां अपने बालकों को जन्म देती है। आज तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। ये सोचो कि ईश्वर ने ये अवसर तुम्हें उपलब्ध किया, इस अवसर को भुनाना तुम्हारे हाथ में है। आज दुनिया को बताओ कि युद्ध किसे कहते हैं। ऐसे लड़ो कि इससे पहले और इसके बाद ऐसा कोई न लड़ सके। बंधुओं, चित्तौड़ के किले का दरवाजा खोलकर ये 4,500 सिंह उन 50,000 भेड़ियों पर ऐसे टूटे कि इस युद्ध को देखने के लिए दिशाएं रुक गई, हवाएं रुक गई। उस दिन सूर्य इसलिए उदय नहीं हुआ कि उसे दिन को उगाना था, उस दिन सूर्य इसलिए उगा कि वो इनके लाघव को देखना चाहता था। हवाएं इसलिए बह रही थी ताकि वो मिट्टी को उड़ाकर इनके माथे का चंदन बना सके। बंधुओं, उस दिन दिशाएं इसलिए जगी थी कि वो उनके युद्ध को देख सके कि वो कैसे लड़े, कैसे जिए और कैसे मरे। 4,500 लड़े, 4,500 मरे, एक भी जिंदा वापस नहीं लौटा इस युद्ध से, एक भी जिंदा। और जब ये सारे मारे गए तो बहादुर शाह ने पलटकर अपनी सेना को देखा, उसमें केवल 20,000 बचे थे। 20,000, 30,000 को खा गए 4,500। क्या लड़ाई लड़ी, 30,000 को खा गए। लेकिन 20,000 का लश्कर अब भी बड़ा था। रानी के पास इस किले के भीतर मुश्किल से 1,000-1,500 स्त्रियां रह गई। रानी जानती थी कि केवल तीरों से लड़ने वाली स्त्रियां कभी भी इन नीच मलेच्छों का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो जानती थी ये बलात्कारी दुष्ट स्त्रियों के साथ क्या कर सकते हैं। जो शवों तक के साथ बलात्कार करते हैं वो स्त्रियों को कैसे छोड़ेंगे। तब रानी ने राजा दाहिर की पत्नी के द्वारा किए गए उस पहले जौहर के बाद ये दूसरा जौहर किया। किले के भीतर एक भयंकर आग लगाई, सारी स्त्रियों को कहा कि देखो, पुरुषों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, वो सिंह अपने कर्तव्य की वेदी पर चढ़कर अपने कर्तव्य की पालना कर गए, वो तो अपनी पुण्य यात्रा पर निकल गए। अब हमारे लिए अवसर है, अब हम बताएंगे कि हम उनकी माएं हैं, हम उनकी बहनें, हम उनकी बेटियां हैं। ये सिंघनियां उन सिंहों से कम नहीं है। हम अपने सतीत्व की रक्षा करेंगे, अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे। और आप सोचकर दहलोगे कि अपने बच्चों को छाती से लगाए हुए 4-4 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, गर्भिणी स्त्रियां गर्भ में अपने बच्चों को लिए हुए, 12 साल की बच्चियां स्वतंत्र रूप से, 70 साल की वृद्धाएं इस धधकती हुई जलती हुई आग में कूदकर जलकर भस्म हो गई, नष्ट हो गई। जब वो दुष्ट बलात्कारी नीच जिहादी इस किले के भीतर घुसे तो किले के भीतर केवल नर मांस की सड़हांद के सिवाय कुछ नहीं बचा था। लेकिन उस दिन ये नर मांस की सड़हांद इस वातावरण को दुर्गंधित नहीं बल्कि सुगंधित कर रही थी और उसने पूरे वातावरण में आज शौर्य की महक फैला दी थी। उन्होंने बताया कि हम अपने सिद्धांत के लिए क्या कर सकते हैं। बंधुओं, इस तरह इस देश को लूटा गया और इस देश को लूटने के बाद जब 1947 में ये देश आजाद हो गया तो 1947 में देश के आजाद होने से पहले ही मुसलमानों को प्रश्रय देने के लिए ईसाइयों ने एक बोर्ड बनाया था और इस बोर्ड का नाम रखा था वक्फ बोर्ड। क्या नाम रखा था? वक्फ बोर्ड। मुसलमानों ने जितनी संपत्तियां लूटी थी वो लूटी गई संपत्तियां इस वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रखी जानी चाहिए। और वो वक्फ बोर्ड को उसके बाद कांग्रेस द्वारा किए गए 2 संशोधन, एक जो क्या नाम था उसका, वो घोटालेबाज मुख्य प्रधानमंत्री हुआ था इनका, मैं उसका नाम भूल जाता हूं, अरे जिसके होठ इतने बड़े बड़े थे, नरसिम्हा राव। वो नरसिम्हा राव ने एक संशोधन किया और दूसरा संशोधन किया था मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने जो संशोधन किया उसमें तो हद कर दी गई। ताज्जुब ये कि जो आदमी पक्षकार है वही कोर्ट है। वक्फ बोर्ड में क्या है कि जो पक्षकार है वही क्या है, वही जज है। यानी वक्फ बोर्ड दावा ठोकता है कि यह धर्मशाला मेरी है और इसका फैसला भी कौन करेगा? वक्फ करेगा। और वक्फ जो निर्णय दे देगा उस निर्णय के खिलाफ आप इस देश के किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। अब ये बताओ, जब मैं दावा ठोक रहा हूं कि धर्मशाला मेरी है और मैं ही अदालत हूं और तुम ये कहो नहीं जी हमारी है, तो क्या मैं मानूंगा? क्या मैं मानूंगा?
रोलेट एक्ट नाम का एक एक्ट अंग्रेजों के समय में आया था। वो रोलेट एक्ट कहा जाता, रोलेट ने जिसे बनाया था, जो देशभक्त हो सबको वह फांसी चढ़वाने आया था। उसमें अपील वकील कुछ नहीं चलता था। ये तो उससे भी ऊपर का बना दिया। बंधुओं, अब जो संशोधन आया है वो संशोधन ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड का फैसला आपको गलत लगता है तो आप सामान्य कोर्टों की ओर जा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, लेकिन कम से कम ये न्याय को तो खड़ा कर सकता है, इतना संशोधन है। अच्छा, पिछले संशोधन पर तो ये नहीं बोले, ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के संशोधन में किसी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। तो पिछली बार जब संशोधन हुआ तब तुमने आंदोलन क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि लूट के लिए जरिया बनाया जा रहा था कि जो जरिया पहले था वही लूट के लिए जरिया। आप ताज्जुब करेंगे, इन्होंने संसद पर दावा प्रस्तुत कर दिया था। आप ताज्जुब करेंगे, दक्षिण भारत के कई गांवों पर दावा प्रस्तुत कर दिया। हमारे यहां मुजफ्फरनगर में 100 बीघा में जेल बनी हुई है, उस जेल पर दावा प्रस्तुत कर दिया कि ये जेल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और जब दावा प्रस्तुत किया कि ये जेल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो इसका फैसला कहां होगा? वक्फ बोर्ड की अदालत में। सुनवाई कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। गवाह कौन प्रस्तुत करेगा? वक्फ बोर्ड। वादी कौन है? वक्फ बोर्ड। निर्णय लेने वाला कौन है? वक्फ बोर्ड। जीतेगा कौन? यहां केवल यह कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड की अदालत का फैसला आपको स्वीकार नहीं है तो आप नॉर्मल अदालत में भी जा सकते हैं और नॉर्मल अदालत इसकी सुनवाई करेगी। इसका फैसला अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा। बंधुओं, अपनी चीजों को, अपने अधिकारों को जानने का प्रयास करो। मैं एक चीज कहा करता हूं, राष्ट्र किसका नाम है? राष्ट्र केवल इस ईंट मिट्टी पत्थर, इन नदी नालों, इन पहाड़, इन मकानों का नाम राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र के 4 हिस्से, प्रजा, भूमि, प्रजा का भूमि पर स्वामित्व और इस देश की संस्कृति, ये 4 चीजें मिलकर राष्ट्र बनाती हैं। यदि आपने इन 4 चीजों की रक्षा के लिए पुरुषार्थ नहीं किया तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा और आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ बचाना है तो आपको राष्ट्र के इन 4 घटकों की रक्षा करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और उनमें सबसे जरूरी है संस्कृति की रक्षा करना, क्योंकि संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है। बाकी 3 घटक केवल देह बनाते हैं, ये आत्मा बनाती है। बिना इस आत्मा के राष्ट्र की रक्षा करना संभव नहीं। मैंने एक मंत्र आपके बीच में पढ़ा था, इत्था ही सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम शविष्ठ वज्जिन नो ससा पृथिव्या निशशा हिमर्चन्नु स्वराज्यम। यहां ब्रह्मा के लिए कहा गया है कि वो चकार की वृद्धि करे। चकार में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? अरे 4 वर्ण, 4 आश्रम होते हैं कि नहीं होते? आश्रम होते हैं 4। कौन कौन से बोलो? एक राम रहीम का, एक रामपाल दास का, एक धीरेन्द्र शास्त्री का। कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थार, ऐसे ही 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वेद होते हैं। बंधुओं, चकार से इस संस्कृति को गूंथा गया है। इन चकार की रक्षा करना ये ब्राह्मण का दायित्व है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ब्राह्मण की रक्षा करें, तब ब्राह्मण आपकी रक्षा कर पाएगा। ब्राह्मण विद्या से रक्षा करता है। आप जैसे कर सके, शूद्रत्व से कर सके, वैश्यत्व से कर सके, क्षत्रियत्व से कर सके, लेकिन क्या करें? ब्राह्मण की रक्षा करें, तब ब्राह्मण इस संस्कृति की रक्षा कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।